हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में शब्द विचार पढ़ेंगे। प्रश्न में अधिकतर आता है कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं। तो इससे आज हम लोग स्पष्ट करेंगे कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने भेद हैं और कौन कौन से भेदों का क्या नाम है। सबसे पहले हम लोग शब्द की परिभाषा जान लें कि शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे क जोड़ म जोड़ ल मिलाकर क्या बन जाएगा, कमल। तो यहाँ पे क्या है, ये 3 वर्णों का समूह है और इसका अर्थ होता है कमल, यानी कमल फूल का नाम है जिसे पंकज भी कहते हैं, जलज भी कहते हैं। तो इसका एक अर्थ होता है, इसलिए यह एक शब्द है। उसी तरह से घ प्लस र, ये मिलकर के 2 वर्ण को मिलाकर के क्या शब्द बन गया, घर। घर का भी अर्थ होता है, इसलिए ये भी एक शब्द है। तो वर्णों के सार्थक समूह को ही हम शब्द कहते हैं। सार्थक यानी जिसका अर्थ हो। अब यहाँ पे वर्णों के समूह हैं, जैसे ल म क। अब इससे क्या बन गया शब्द, लमक। लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होता है। जब इसका अर्थ नहीं है तो ये शब्द नहीं कहलाता, ये निरर्थक शब्द हो गया। जब इस शब्द का वर्णों को हम अलग अलग करके दूसरे तरीके से लिखें तो इसका अर्थ हो गया। लेकिन जब इसको हम इस तरह से सजा के लिखते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो जब कोई अर्थ नहीं निकलता तो ये निरर्थक शब्द है, यह शब्द है ही नहीं। तो बच्चों, ये तो स्पष्ट हो गया कि शब्द किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं कि शब्द के कितने भेद हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग, शब्द के भेद पढ़ेंगे अभी। शब्द के भेद। तो शब्दों के भेद बहुत तरह से किए गए हैं, कई आधार पर किए गए हैं। शब्दों का वर्गीकरण निम्नांकित 4 आधारों पर किया गया है। जैसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, फिर है प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर कि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है और उस आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब इसमें कि हम लोग तत्सम शब्द सबसे पहले है, तो हम लोग इसी पर चर्चा आज करेंगे कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो बच्चों, आप तो जानते ही हैं कि संस्कृत जो है वो सभी भाषाओं की जननी है। तो संस्कृत से बहुत सारे शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तो वैसे शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए हैं उनको कहा जाता है तत्सम शब्द। तत्सम यानी उसके अनुसार, उसके समान। किसके समान, संस्कृत के शब्द के समान। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे बिना किसी बदलाव के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उसे कहते हैं तत्सम शब्द। जैसे गृह, माता, भ्राता, रात्रि, ये सब तत्सम शब्द हैं। यानी संस्कृत में भी हम भ्राता कहते हैं भाई को और हिंदी में भी भ्राता का प्रयोग होता है। कूप, कूप यानी कुआं होता है, तो ये संस्कृत का शब्द है। हिंदी में भी कूप का प्रयोग होता है। तो ऐसे ये सब जितने शब्द यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ये सारे शब्द तत्सम शब्द हैं। तत्सम को फिर मैं एक बार बता रही हूँ कि तत्सम यानी उसके समान। किसके समान, जो संस्कृत में शब्द हैं उसी के समान बिना बदलाव के हिंदी में प्रयुक्त हो गए तो वो हो गए तत्सम शब्द। अब इसकी परिभाषा भी देख लीजिए क्या है। जो शब्द संस्कृत से बिना किसी बदलाव के या बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द के कुछ उदाहरण मैं यहाँ लिख रही हूँ। जैसे अक्षर, अक्षत, स्तुति, आकाश, भ्राता, अमावस्या, अवगुण, गति, नदी, कृपा, ब्राह्मण, शत्रु, मृग, हृदय, सृष्टि। ये बहुत सारे शब्द हमने यहाँ लिख दिए हैं। ये सारे शब्द संस्कृत के हैं और हिंदी में एज इट इज़ यानी ठीक उसी तरह से प्रयुक्त होते हैं। इसीलिए
इसको कहते हैं तत्सम। तत्सम को आप अंग्रेजी शब्द से जान सकते हैं, एज इट इज बोलते हैं ना, वही हो गया तत्सम। तो बच्चों ये इस वीडियो में हम लोगों ने तत्सम शब्द के विषय में पढ़ा, और अगले वीडियो में मैं इसी का दूसरा भेद तद्भव शब्द किसे कहते हैं, उसके उदाहरण, ये सब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी।